सो हेलो एवरीवन, फाइनली वेलकम बैक विद इन द वीडियो। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये टी है यहाँ भूल गया था। और इसके पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट की पूरी सीरीज चला दी है और सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अपलोडेड एंड राइट नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले इसके अगर अपन हिंदी से आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम हिंदी से कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चाहे वो, क्योंकि क्या होता है ना कि परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का कभी कभी सेम सेम लगने लगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब में, कभी कभी वर्ब में, इन सब में दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए हम पूरा बेसिक से जानेंगे। तो देखिए, जब हिंदी में या था, ता था, या ऐसे शब्द आए सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, ऐसे अगर वर्ड्स आ रहे हैं तब आप समझ जाओगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे, आगे देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का फंडा क्या है, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही, क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आ रही है, फिर से बोलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जी हाँ। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है और हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, तब हम जान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। फॉर एग्जाम्पल हिंदी से देखते हैं, अगर वो लिखा है वह कल दिल्ली गया था, देखिए मैंने बोला था या था, या था आया ना, उसने कल अपने भाई से बात किया था, या था आया। क्या वह कल दिल्ली मुंबई से आ गया था, या था। क्या आपने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, या, मैंने बोला या आएगा। ठीक है, मम्मी ने चाय नहीं बनाया था, या था। ठीक है, मैं ब्रश नहीं करता था। मतलब ऐसे जो सेंटेंसेज आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं। इंग्लिश में देखो, आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी टेक्सटेड मी यस्टरडे, ठीक है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, डिडंट यू टेल मी योर स्टोरी, ये देखो डिड लिखा है। आई अपलोडेड द वीडियो, ये सेकंड फॉर्म। डिड यू टेल मी अबाउट हर, ये डिड लिखा है। साथ ही साथ अगर सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, कैसे टाइम, जैसे यस्टरडे दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, प्रीवियस डेट दिया हुआ है, प्रीवियस मिनट, मतलब ऐसे टाइप की, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ठीक है, और लास्ट मंडे, ऐसे टाइम का, ऐसा टाइम आ जाए अगर, तब हम समझ जाएंगे कि किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, चलो अब ये चारों सेंटेंस देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, प्लस नेगेटिव, फटाफट देख लेते हैं। देखो सबसे सिंपल सा यार, देखो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मतलब दिक्कतें, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन, लाइक सब्जेक्ट के दो टाइप, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या लगेगा, प्लूरल में क्या लगेगा, सिंगुलर में वर्ब में क्या लगेगा, प्लूरल में वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। लेकिन इसमें सबसे सिंपल फंडा है, पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ही ईजी। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है, कौन सा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो सिंपल सी बात, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं आधी रात को घर पहुंचा, मैं आधी रात को घर पहुंचा, तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा आई, इसके बाद वर्ब बोलना, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना की इंग्लिश अराइव, तो हम कर देंगे अराइव का थर्ड सेकंड फॉर्म अराइव्ड। आई अराइव्ड होम, कब, आधी रात को, आई अराइव्ड होम एट मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट, आधी रात ना, तो आधी रात को क्या बोलेंगे, मिडनाइट, तो आई अराइव्ड होम एट मिडनाइट। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसने मुझे ये पुस्तक 3 दिन पहले दिया, ठीक है, 3 दिन पहले दिया। अब इसमें ही सी कुछ भी हो सकता है, ही। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब पे जाएंगे, वर्ब क्या, देना, दिया, ही गेव, ही गेव क्या दिया, किसे दिया, मी, मुझे, ही गेव मी क्या दिया, पुस्तक, ये पुस्तक, ही गेव मी दिस बुक, ही गेव मी दिस बुक कब दिया, 3 दिन पहले, 3 days अगो, क्या, 3 days अगो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यार। समर ने राज को एक पत्र लिखा था, समर, ये समर। अब सब्जेक्ट लिखा, वर्ब क्या, लिखना, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, राइट की हो जाएगी रोट। समर रोट अ लेटर, किसे, राज को, समर रोट अ लेटर टू राज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यार, समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बड़ा इजी है। इसे तुम खुद बताओगे, उसने मेरे बदले में सर से कल बात की। इसके बाद इंग्लिश का देखेंगे,
आई राइट मैनी आर्टिकल्स लास्ट डे करेक्ट करना है तो राइट का हम कर देंगे रोट, क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म इसकी है रोट। हाँ एक चीज़ है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कि आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी, ठीक है, वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी। वी केम फॉर डैश डैश दिस पार्क लास्ट मंथ, क्या होगा, वेंडर्ड, वेंडरिंग, वेंडर, वेंडर्स, क्या होगा, वी केम फॉर, बताओ, तो हम लगाएंगे वेंडरिंग, क्यों, क्योंकि फॉर के साथ हम वेंडरिंग आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी, तो भाई देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब लिखी है तो वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में ही है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, तो ये तो पूरा हो गया। अब ये फॉर जो प्रेपोजिशन है फॉर के बाद का लिखा, तो वी केम फॉर वेंडरिंग दिस पार्क लास्ट मंथ, क्लियर। इसके बाद आई हैड चार्ज द मोबाइल, इसको करेक्ट करना है, वर्ब की फॉर्म करेक्ट लगाना है जो भी है, ठीक है। इसके बाद निगेटिव सब्जेक्ट क्या है, निगेटिव में अब देखो सबसे सिंपल सा फंडा है, प्रेजेंट में तुम्हें क्या था, डू डज हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ती थी, लेकिन पास्ट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक, ना तुम्हें सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब ना प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब, बस एक हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, अच्छे से ध्यान से रखना, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं लोग कि क्या करते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा देंगे, बोलेंगे अरे हाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती तब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो अफर्मेटिव में ऐसे एस फॉर्म लगता है, लेकिन जैसे ही डज हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो वर्ब अपने फॉर्म में आ जाता है, पहली फॉर्म में, ठीक है। सेम चीज़ इसमें है। फॉर एग्जांपल देखिए, वह कई दिनों से अपने चैनल का प्रचार प्रसार में नहीं गया, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब इसको निगेटिव बनाना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट वर्ब लगाएंगे गो, ही डिड नॉट गो टू, अच्छा कई दिनों से अपने चैनल के प्रचार प्रसार में, ही डिड नॉट गो ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ हिज चैनल, हिज चैनल, फिर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, ठीक है, फॉर मैनी डेज। अब यहाँ सिंस फॉर वाला फॉर लगा है, लेकिन इससे यहाँ हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, ये कई दिनों से के सेंस में लगाया गया है, ठीक है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सभी ग्रामर आपको हम इसमें कवर कराएंगे, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का भी की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे देखिए, फिर सेकंड एग्जांपल है, नहीं मैंने नहीं देखा, नो, फिर मैंने की इंग्लिश लिख देंगे आई के साथ लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब में डिड लगाएंगे, आई डिड नॉट, फिर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, सिंपल सा है। मैंने उसे माफ़ नहीं किया, ये आप खुद बताएंगे। पापा ने मुझे शॉपिंग नहीं करने दिया, ये भी आप खुद बताएंगे। फिर इसके बाद आई डिड नॉट प्लान्ड लास्ट मंथ, इसे करेक्ट करना है तो सिंपल सा है, आई सही है, डिड सही है, नॉट सही है, प्लांटेड ये गलत है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ प्लांट होगा, आई डिड नॉट प्लांट लास्ट मंथ, क्लियर। फिर है वी डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, करेक्ट करना है, वी डिड, देखो सब्जेक्ट लगा है हेल्पिंग वर्ब, नॉट रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग सही है, तो ये करेक्ट ही है, कोई इसमें इशू नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बोल देगा करेक्ट करो, मिस्टेक्स कुछ नहीं रहती, एरर कुछ नहीं रहती, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद है आई एम नॉट विजिटेड भोपाल लास्ट मंथ, इसे आप खुद करेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब है डिड, वही सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्या सर ने कल कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो सब्जेक्ट पहले हम डिड लगाएंगे, डिड के साथ सर सब्जेक्ट आ गया, डिड सर, फिर इसके बाद, अच्छा इसमें नहीं होगा, इंटरोगेटिव में पढ़ रहे हैं ना, डिड सर, क्या सर ने कोई नया टॉपिक पढ़ाया था, ऐसा कर देते हैं, डिड सर टीच, ठीक है। सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अब वर्ब आएगा, डिड सर टीच एनी न्यू टॉपिक, एनी न्यू टॉपिक कब, कल, मतलब यस्टरडे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। डिड सर टीच एनी न्यू टॉपिक यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था, तो डिड हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट यू टेल अ लाई, टेल अ लाई मुझसे, टू मी, क्वेश्चन मार्क, बस खत्म कहानी। क्या तुम लद्दाख जाना चाहते हो, सॉरी जाना चाहते थे होगा, ठीक है, जाना चाहते थे, क्वेश्चन मार्क। इसे आप खुद कमेंट करके बताएंगे। क्या राहुल उसे पसंद करता था, इसे भी आप खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, डिड यू चार्ज द मोबाइल, इसे करेक्ट करना है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगी है, सब्जेक्ट है, यहाँ तुम चार्ज की जगह चार्ज करोगे, डिड यू चार्ज द मोबाइल और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन लगाना मत भूलना, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस को अच्छे से देख लेना, अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा।
डिड ही डैश डैश बैक फ्रॉम अमेरिका, डिड ही फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो डिड ही कम बैक फ्रॉम अमेरिका। फिर डिड दे कट वेजिटेबल्स, इसको करेक्ट करना आप खुद करेक्ट करोगे, ठीक है। हैव यू फिल्ड द वाटर यस्टरडे, इससे करेक्ट करना है, सो इसे भी आप खुद करेक्ट करोगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसका फंडा वही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे दादाजी 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं लड़े, सो डिड योर ग्रैंडपा नॉट फाइट ऑन बैटल या वॉर, कुछ भी कर सकते हो, ऑन द वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971, ठीक है 1971, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। डिड योर ग्रैंडपा नॉट फाइट ऑन द वॉर ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन 1971। सेकंड है, क्या आपने पिछली बार इंटरव्यू नहीं दिया था, सो आपने डिड यू नॉट, फिर इंटरव्यू देना एक चीज़, गिव इंटरव्यू नहीं होता, फेस इंटरव्यू होता है, तो डिड यू नॉट फेस इंटरव्यू, डी नॉट फेस इंटरव्यू, फिर पिछली बार लास्ट टाइम, पिछली बार का मतलब लास्ट टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट फेस इंटरव्यू लास्ट टाइम। इसके बाद है, क्या वे रविवार को बाइक की चाबी भूल गए थे, इसे खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। और क्या रवि कल प्रसाद बांटता था, सॉरी यहाँ को बांटता था, ठीक है, क्या रवि कल प्रसाद बांटता था। बांटना को ऑफर बोलते हैं, ऑफर, और प्रसाद को ऑफरिंग बोलते हैं, ऑफरिंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब पास्ट इंडेफिनिट के जैसे भी आपके क्वेश्चन है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो उसको मैं कमेंट में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।